दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से मेंटेन नेट जेआरएफ से टीजीटी पेज की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि हिंदी नाटक का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हम पढ़ने वाले हैं, जहां हम ये बताने वाले हैं कि हिंदी नाटक में से आपको क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से नाटककार हैं जिनको आप अपना कंसेप्ट क्लियर करके आपको देखना ही देखना है ना। देखिए फ्रेंड्स, नेट यदि आपको निकालना है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। आप 2, 4, 10 नाटकों को पढ़ करके एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकते, बल्कि आपको उतने पढ़ लेने हैं कि परीक्षा में यदि कहीं से भी पूछा जाए तो आप उसका सही जवाब करके आएँ। तो ध्यान से वीडियो के साथ बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ना। हिंदी नाटक का विकास पढ़ते हैं, जिसमें आता है प्रथम उत्थान काल, भारतेंदु युग। खड़ी बोली में प्रथम आधुनिक नाटक लिखने का श्रेय भारतेंदु जी को जाता है। भारतेंदु युग नाट्य साहित्य का प्रथम चरण है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। ठीक है, आगे बात करना चाहूंगी। कल इसका मैंने लाइव रिकॉर्डिंग किया था स्ट्रीम, लेकिन किसी कारण बस वो अपलोड नहीं हो पाया, यानी त्रुटि मुझी से हो गई, अपलोड नहीं हो पाया तो वो डिलीट हो गया। तो काफी मित्रों को पता नहीं चल पाया कि लाइव वीडियो हुई थी, है ना। तो यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखनी है कि हिंदी का प्रथम नाटक और उसके नाटककार एवं प्रस्तोता विद्वान कौन कौन से हैं। तो गणपत चंद्र गुप्त ने गोरक्ष विजय नाटक को माना है विद्यापतिकृत है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आनंद रघुनंदन को माना है, जो कि महाराज विश्वनाथ सिंह जी का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहुष नाटक को माना है गिरधर दास कृत, यानी इनका नाम गोपाल चंद्र था, जो कि इनके पिता हैं भारतेंदु जी के, है ना। भारतेंदु जी के पिता हैं, अपने पिता के नहुष नाटक को इन्होंने पहला नाटक माना है। तो यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, फिर भारतेंदु जी ने पहला नाटक किसको माना, तो अपने पिता नहुस गिरधर दास कृत नहुस नाटक को, जो कि 1859 में प्रकाशित हुई है। दूसरा राजा लक्ष्मण सिंह के शकुंतला नाटक को माना है। तीसरा, भारतेंदु ने स्वयं अपने विद्या सुंदर नाटक को, जो कि 1868 में प्रकाशित हुई थी। और चौथा, श्रीनिवास दास का तप्ता संवरण को इन्होंने पहला नाटक स्वीकार किया है। ठीक है, तो इन्होंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये इस क्रम में नाटक को स्वीकार किया है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि हिंदी के प्रमुख हिंदी भाषा के नाटक और नाटककार, है ना। तो यहाँ पर प्राणचंद्र चौहान का रामायण महानाटक इंपॉर्टेंट है, 1610 में प्रकाशित हुआ है। यशवंत सिंह का प्रबोध चंद्रोदय 1643 में प्रकाशित हुआ था। और गोविंद सिंह का चंडी चरित्र है, और गणेश कवि का प्रतिबिंब विजय। ये चारों नाटक महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और आज क्लास में उतने ही नाटककारों को लिया गया है जहाँ से आपके प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे गए हैं। ठीक है, 2005 से लेकर 2020 के प्रश्नों को एनालाइज करते हुए ही मैंने तथ्यों को उठाया है यहाँ पर। अगला है कि आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना गया है, जो 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया, और जिसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु जी ने किया। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी। तो ये महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं कि भारतेंदु जी कहते हैं कि नाटक के 5 उद्देश्य होने चाहिए। मतलब नाटक लिखने का उद्देश्य होना चाहिए कि उसमें हास्य भी हो, श्रृंगारिकता हो, कौतुकता हो, समाज संस्कार से रिलेटेड हो नाटक, या देश वत्सलता से परिपूर्ण हो। तो उन्हें नाटक के 5 उद्देश्य बताए हैं। आगे इंपॉर्टेंट है, भारतेंदु जी की 3 पत्रिकाओं का भी संपादन हुआ था। कवि वचन सुधा 1868 में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में, और बाला बोतनी 1874 में, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मोटी मोटी बातें ही बता रही हूँ, अनावश्यक बात क्लास में करना ठीक नहीं है ना। क्योंकि फ्रेंड्स, नेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कल जब हम कॉलेज गए थे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, तो वहाँ मैंने देखा कि वेरिफिकेशन के समय वो पूछ भी रहे थे कि आप नेट है या PhD। नेट जो है सेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेट है। ठीक है, ये याद रखें। और यदि PhD आपका हो रहा है, PhD आपका अपेयरिंग में है, तो भी नेट ही ज़्यादा वेल है। ठीक है, PhD जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपकी वैल्यू नेट के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होना है। तो काफ़ी खुशी हुई, देखते हैं क्या होता है आगे चल करके। उसी कारण बस डेली लाइव क्लास भी नहीं आ रही थी, काफ़ी व्यस्तता थी। तो आप एक बार नेट हो जाओ। ठीक है, एक बार नेट हो जाओ, पूरी जी जान लगा के आप तैयारी कर लो, मेहनत कर लो, है ना। कृष्ण के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक हैं। तो अयोध्या शिवोपाध्याय का ये प्रद्युम्न विजय इंपॉर्टेंट है, और रुक्मिणी परिणय भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रावली तो आपको पता ही है कि इनका भारतेंदु जी का नाटक है। आगे बात करते हैं। अच्छा, इस तरह के नाटक बहुत बनते हैं कि समस्या नाटककारों में की श्रेणी में कौन आता है, या ऐतिहासिक नाटककारों की श्रेणी में कौन आता है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, कौन सा नाटक समकालीन नाटक का नहीं है। तो इस तरह आप जरूर याद रखें, और कंसेप्ट को अपने क्लियर रखें कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ लेनी है।
ठीक है। यहाँ बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती स्वयंवर ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा मेरा नोट्स है, ठीक है, नोट्स का मैंने यहाँ पर टाइप करके आपको समझाने का प्रयास किया है, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि प्रेम प्रधान रोमानी नाटक में इंपॉर्टेंट है श्रीनिवास दास का रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 में प्रकाशित हुआ है, और तप्ता सम्मरण भी है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रणधीर प्रेम मोहिनी, मोहिनी होना चाहिए, ठीक है। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांतक नाटक माना जाता है। किशोरी लाल गोस्वामी का प्रणयनी परिणय इंपॉर्टेंट है ये भी, और ठीक है, ये तो मैंने लिया है, मयंक मंजरी गोकुल नाथ का ये पुष्पावती को लिया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, प्रणयनी परिणय को देख लीजिएगा। इसका प्रकाशन वर्ष भी आप देखते जाएं। अब प्रमुख ऐतिहासिक नाटक भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कृष्णदास का पद्मावती इंपॉर्टेंट, इसको याद रखें आप। संयुक्ता स्वयंवर भी याद रखिएगा। बाकी जो परीक्षा में आने की संभावना है, चांस है, भारतेंदु का नील देवी, ठीक है, 1881 में प्रकाशित हुआ है। और राधाचरण गोस्वामी का सती चंद्रावली देख लीजिएगा, ठीक है, सती चंद्रावली भी देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं भारतेंदु युग के जो सामाजिक नाटक लिखे गए हैं। तो सामाजिक नाटक में फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट हैं। नई रोशनी का विष छोड़ करके, मेरे ख्याल से ये तो एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन जो भारत दुर्दशा, भारत सौभाग्य दुखनी वाला, देश दशा, कल कौतुक, बूढ़े मुँहासे, तन मंथन, गोसाई जी को अर्पण, ये सभी एग्जाम में एक दो बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो इनको भी आपको देख लेना है। और आपको अब यहाँ आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के 8 मौलिक नाटक हैं, 8 अनुदित हैं। तो ये जो सत्य हरिश्चंद्र है वो अनुदित नाटक है इनका, ठीक है। मौलिक नाटक में ये टाइप हो गया है, तो माफ़ कीजिएगा, ये अनुदित नाटक की श्रेणी में आता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर अब ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखना है जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, कि कौन सा नाटक इनका पहचान है, कौन सा नाटक है, कौन सा नाटिका है, कौन सा भाड़ है, कौन सा नाट्य रासक है ना, कौन सा गीत रूपक है, इस तरह की जरूर आप याद रखें, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। कौन सा नाटक कितने अंकों में है, ये भी आप याद रखिएगा। इनके यहाँ अनुदित नाटक भी हमारे पास हैं। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि इनका प्रकाशन वर्ष तो आपको याद रखना है कि यहाँ से क्रमानुसार लगाने के लिए प्रश्न बनता है इनके नाटकों का। और एक चीज़ आप और याद रखें कि विद्या सुंदर या फिर और अन्य नाटक हैं, तो किस संस्कृत का अनुवाद इन्होंने किया है भारतेंदु जी ने। जैसे चोर पंचाशिका का अनुवाद इन्होंने किया है विद्या सुंदर नाम से, प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद किया है पाखंड विडम्बरम से। तो इस तरह आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक टाइप मिस्टेक हुआ था, दुर्लभ बंधु का 1878, तो 1880 होना चाहिए था, जो कि शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। और बाकी सबको देख लीजिएगा, है ना, ज़्यादा वक्त जाया नहीं कर रही हूँ कि एक एक को बाँचते चली जाऊँ। बाकी यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उनके पास PDF ऑलरेडी पहुँच चुका है पैड ग्रुप में। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। पढ़ने को बहुत ज़्यादा है ना, तो थोड़ा फास्ट भी करें, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो ताकि आपका जून लास्ट तक हो जाए, यदि आप भी इस तरह तैयार कर रहे हैं। द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग के नाटकों में सबसे इम्पोर्टेंट है कौन सा? बालकृष्ण भट्ट का वेणु संहार है, और माखनलाल जी का कृष्णार्जुन युद्ध है, ठीक है। श्रीदामा को भी देख लीजिएगा, बाकी ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात करते हैं जयशंकर प्रसाद के नाटकों को। हाँ, जयशंकर प्रसाद के नाटक के बारे में आपके पास पुस्तक होगी पांडे जी की, वहाँ से आप देख लेना। बाकी यहाँ समझा देती हूँ कि क्या आने वाला है। जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं, और इनका प्रथम नाटक 1910 में प्रकाशित हुआ था, जो कि सज्जन है, ठीक है, सज्जन को माना जाता है। आगे बात करती हूँ, यहाँ पर आपको ये याद रखना है, इनके नाटकों का विषय वस्तु याद रखनी है, प्रकाशन वर्ष याद रखना है, और इनके 13 नाटक जो यहाँ पर लगे हुए हैं, 13 के 13 इंपॉर्टेंट हैं, 13 के 13 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इनका जिक्र ऑलरेडी अभी आप बता दे रही हूँ। आप इनके विषय वस्तु याद रखें, इनका प्रकाशन वर्ष याद रखें, और इनका कौन सा नाटक कब लिखा गया ये भी याद रखें, ठीक है। और तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। आगे बात करती हूँ कि ध्रुव स्वामिनी से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। इसमें अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैंने लाइव कर लिया है, ठीक है, लाइव किया था मैंने, पर वो किसी कारण बस अपलोड नहीं हो पाया था। तो बस जो लोग देख चुके हैं तो ठीक है, जो नहीं देख पाए तो उनको शॉर्टली बता रही हूँ कि इस तरह आप नोट्स बना के इस तरह आप तैयार भी कर सकते हैं, ठीक है। अपना कोर्स इस तरह आप तैयार कर सकते हैं। प्रसाद युगीन ऐतिहासिक नाटक में हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक महत्वपूर्ण है, प्रतिशोध एग्जाम में पूछा जाता है। चतुर्सेन शास्त्री का अमर सिंह राठौर देख लीजिएगा। उदय शंकर भट्ट का विक्रमादित्य इंपॉर्टेंट है। अम्बा नाटक भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है, अम्बा नाटक भी। और इम्पॉर्टेंट है प्रेमचंद का करबला नाटक, करबला 1928 में प्रकाशित हुआ है। जगन्नाथ का ये भी प्रताप प्रतिज्ञा भी इंपॉर्टेंट है। और रामवृक्ष बेनीपुरी का आम्रपाली, तो इसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स, और इसको लिख करके आप अभी से रिवीजन करते जाए हैं, ना ज़्यादा बड़ा नहीं ना ज़्यादा कठिन है, सब कुछ रिवीजन से क्लियर हो जाएगा। ऐतिहासिक सामाजिक नाटक हमने ऐतिहासिक देखा था। अब एक चीज़ याद रखना कि प्रसाद जी का ऐतिहासिक नाटक करबला है,
लेकिन सामाजिक नाटक इनका प्रेमचंद जी का संग्राम है, ठीक है, तो याद रखना 1922 में प्रकाशित हुआ है। गोविंद बल्लभ पंत का कंजूस की खोपड़ी इंपॉर्टेंट है। अंगूर की बेटी इंपॉर्टेंट है। और डिटेक्टर ये उग्र जी का, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर प्रसाद युगीन नाटकों में जो कि धार्मिक पौराणिक पर लिखे गए हैं, तो मैथिली शरण गुप्त का तिलोत्तमा और आनक दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। उदय शंकर भट्ट का सागर विजय, विद्रोहिणी अम्बा, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और प्रसाद युगीन समस्या नाटक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रसाद युग समस्या नाटकों में। तो लक्ष्मी नारायण लाल के मेरे ख्याल से सभी आपको याद रखना पड़ेगा, ये 1931 नहीं होगा, यहाँ पर 1933 होना चाहिए था, माफ़ कीजिएगा, ये टाइप मिस्टेक हुआ है, ठीक है। और बाकी ये सभी आपको जितने यहाँ पर दिख रहे हैं याद रखना पड़ेगा। उपेंद्र नाथ आश्र के भी नाटक आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। पार्ट 2 नेक्स्ट पेज पर है, चलिए नेक्स्ट पेज से थोड़ा चलते हैं, दिखा देते हैं आपको, ठीक है फ्रेंड। तो हम आ गए हैं पार्ट 2 में, ठीक है, पार्ट 2 में हम आ गए हैं। अब जितना मैंने पढ़ाया ना, यदि आप कहीं भी लाइव करेंगे तो मैं देखती हूँ एक छोटे से टॉपिक करके को लोग इतना एक घंटे तक समझाते रहते हैं, एक घंटे तक उसको ना इतना उसी बात को रिपीट करते रहते हैं, ये नहीं देखते कि समय कितना जा रहा है ना। तो मैं चाहती हूँ कि फास्टली जो बता रही हूँ उसको फास्ट आप करते जाएं, बात को ध्यान से समझें, और ना कि मैं एक नाटक वैसे पढ़ती जाऊँ कि ये इतने में प्रकाशित हो, ये अब प्रकाशित हुआ। मोस्टली आपको बता रही हूँ कि आप इस तरह तैयारी करें तो आपका बहुत अच्छे से इसी सत्र में आपका नेट होने का चांस है, ठीक है। अगला आता है चतुर्थ उत्थान प्रसादोत्तर युगीन नाटक। क्रम से करिएगा, है ना, क्रम से मैंने वहाँ पर लिया है, क्रम बिल्कुल ना तोड़ें। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो वो क्रम आपको याद रहेगा, तो एक बार हो सके तो वीडियो को फिर से आप रिवाइज देख लीजिएगा। आगे आता है प्रसादोत्तर युगीन ऐतिहासिक नाटक। तो हरि कृष्ण प्रेमी के नाटक फ्रेंड्स आपको देखने पड़ेंगे, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी और आहुति। अब शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद का की कहानी भी है, तो अभी ये ना सोचें कि यहाँ भी ये कैसे आ गया, है ना। रक्तदान भी इंपॉर्टेंट है, स्वप्न भंग भी इंपॉर्टेंट है। ये 4 नाटक 3-4 इनकी महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक महत्वपूर्ण है, कौन सा, दशाश्वमेध। लिया सबको है मैंने, लेकिन रट लेना है जिसको किसको, दशाश्वमेध है, काल विजय, हाँ ये दशाश्वमेध कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, ठीक है। बाकी ये मैंने सब कुछ, एक भी चीज़ मैंने यहाँ से छोड़ी नहीं है, जो मेरे नोट्स में लिखे थे मैंने वो सबको मैंने यहाँ उठा लिया है, और आप कितना लिख पाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता रही हूँ महत्वपूर्ण ये है, और लिखने को आप सभी कुछ लिखें, है ना, क्योंकि दृष्टि तो पड़ेगी ही आपकी, जब आप पढ़ने बैठेंगे तो नज़र तो आपकी जाएगी। बिंद्रावन लाल वर्मा की झांसी की रानी महत्वपूर्ण है। कश्मीर का कांटा, है ना, ये महत्वपूर्ण है। और उदय शंकर भट्ट का दोनों ही महत्वपूर्ण है। मुक्ति पथ 1944 से प्रकाशित हुआ है, शक विजय। आगे बात करते हैं राम कुमार वर्मा का, तो याद रखिएगा कौमुदी महोत्सव। नेक्स्ट आता है, अब इसमें प्रसादोत्तर युगीन में आपको इधर और बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने महत्वपूर्ण को यहाँ पर उठाया है। आगे बात करती हूँ कि प्रथम उत्थान, पंचम उत्थान या फिर समस्या, समकालीन नाटक सबसे महत्वपूर्ण है। समकालीन नाटक सबसे महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक ऊसर 1938 से माना जाता है। डॉक्टर गिरीश रस्तोगी और डॉक्टर मदान ने हिंदी में विसंगति नाटक की शुरुआत भुवनेश्वर के नाटक तांबे के कीड़े 1946 से माना है। आगे बात करते हैं कि कारवा 1936 में भुवनेश्वर का नाट्य संकलन है, जिसमें निम्न नाटक संकलित हैं। श्यामा एक वैवाहिक विडंबना 1933, प्रतिभा का विवाह 1933 और शैतान 1934, ठीक है। अब आपको मोहन राकेश के नाटक देखने हैं, इनका विषय वस्तु भी फ्रेंड्स आपको देख लेना है, ठीक है। और बाकी प्रश्नोत्तर के माध्यम से मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझाती चली जाऊंगी। तो जो लोग फ्री हैं, तो फ्री क्लास ले रहे हैं, उनको कुछ डाउट हो रहा है कि बातें समझ में नहीं आ रही, तो वो भी अभी भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि आपको ये पूरा मार्च लास्ट तक आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ज्वाइन शायद ना किया जाए, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम पास निकट आ जाए, फिर बाद में आप कहें कि मैं मेरा तैयार नहीं है तो मुझे आप ज्वाइन करें, मुझे पूरा PDF प्रोवाइड कराएं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, है ना। मुश्किल मेरे लिए होता है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी PDF को ढूंढना, फिर अपलोड करना, फिर एक क्रम में आपको फॉरवर्ड करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तो मोहन राकेश के नाटक है। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। ये आषाढ़ का एक दिन 58 में प्रकाशित हुआ है, ठीक। 1919 आप काउंट कर लेना। ऐतिहासिक नाटक है। लहरों के राजहंस 1963 में, आधे अधूरे 1969 में। आधे अधूरे को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना जाता है, पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आधे अधूरे को मील का पत्थर भी कहा जाता है। फिर विष्णु प्रभाकर के नाटक देख लीजिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण है, ठीक है, सभी महत्वपूर्ण हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है युगे की क्रांति, टूटते परिवेश और सत्ता के आर पार, ये 3 नाटक। आगे आते हैं साहनी जी। तो साहनी जी के सभी नाटक महत्वपूर्ण है, ठीक है। साहनी जी के जितने नाटक लगे हैं सभी महत्वपूर्ण है। एक भीष्म साहनी, दूसरे हैं सुरेंद्र वर्मा और साहनी जी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनके नाटक बिल्कुल फ्रेंड्स आपको छोड़ने नहीं है,
ठीक है। और इनका नाटक का आपको विषय भी देखना है। जैसे ये नाटक है नाटक हानुस, तो चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा पर आधारित है। ठीक है, जैसे ये कबीर के युग का प्रवर्तक व्यक्तित्व का वर्णन इसमें देखने को मिलता है कबीरा खड़ा बाजार में। और यहाँ पर महाभारत की कथा पर आधारित है किसमें, माधवी में। आगे आता है मुआवजा, फिर रंगदेव बसंती चोला, माफ़ कीजिएगा। आगे आता है आलमगीर और औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच का मजहबी द्वंद्व का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर अब उसके बाद आपको जगदीश चंद्र माथुर जी के नाटक को अच्छे से देख लेना है। इनका कोणार्क आता है, 1951 में प्रकाशित हुआ है। कोणार्क का हिंदी नाटक के इतिहास में विशिष्ट स्थान है। इसकी कथा वस्तु का आधार उत्कल प्रदेश के महाप्रतापी राजा नरसिंह देव के शासनकाल में भुवनेश्वर में निर्मित कोणार्क का जीर्ण शीर्ण मंदिर है। इसमें सृजनात्मकता एवं विध्वंस व पुरानी पीढ़ी का संघर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, आगे शारदिया नाटक है, ये भी देख लीजिएगा। पहला राजा, जिसमें इतिहास के माध्यम से नेहरू युग की समस्या का चित्रण दिखाया गया है। ठीक है, रघुकुल रीति इंपॉर्टेंट है ना। तो इतने नाटक आपको देखने हैं माथुर जी के। आगे लक्ष्मीकांत वर्मा के नाटक देख लीजिएगा, और भी थे लेकिन मैंने महत्वपूर्ण यहाँ पर लिया है। लक्ष्मीकांत वर्मा आधुनिकता बोध के नाटककार हैं, और इनका सीमांत के बादल, रोशनी, एक नदी है, ठहरी हुई जिंदगी। ठीक है, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक आपको देख लेना है। ये देखिए यहाँ पर कौन कौन सा हमने लिया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेपा की एक शाम है, माटी जागीर है, शुतुरमुर्ग है, चिराग जल उठा। तो ये चारों नाटक इनके महत्वपूर्ण हैं। आगे लक्ष्मी नारायण लाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट को समझिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कहने का से कि 5-6 ऐसे नाटककार हैं जिनको आपको अच्छे से बखूबी आपको याद रखना पड़ेगा। और लिखना बाकी सबको है, पढ़ना सबको है, लेकिन जो रटने की बात हो गई तो वही 5-6 या कहूँ कि 10 नाटककार हैं जिनकी नाटक आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। तो इनके नाटक आप देख लीजिएगा। लक्ष्मी नारायण लाल जी के आपके पास पुस्तकें होंगी तो देख लीजिएगा, या मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा नाटक जितने मैंने यहाँ पर लिए हैं, और प्रश्न में जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये रिपीट होते हैं यहाँ तक ये वाला जो इतना ये रिपीट होता है, और दूसरा ज़्यादा रिपीट होता है कलंकी है, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाज़ा। ठीक है, ये कर्फ्यू, दूसरा दरवाज़ा, इस मिस्टर अभिमन्यु और कलंकी, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। सर्वेश्वर दयाल के नाटक हमने लिए हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये देखो सुरेंद्र वर्मा आ गए। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा के जितने नाटक लगे हैं यहाँ पर वो सभी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रही हूँ कि एक एक को मैं पढ़ के बताऊँ आपको, बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स कि ये चीज़ें आपको नोट्स में आपने बना लेनी है, और उनका विषय वस्तु भी आपको लिख लेना है। हमीदुल्ला के नाटक इंपॉर्टेंट है, उलझी आकृतियाँ भी, और दरिंदे उत्तर उर्वशी, ये तीनों ही नाटक इंपॉर्टेंट है हमीदुल्ला जी के, तो ये भी आप देख लीजिएगा। और मणि मधुकर का नाटक मैंने यहाँ लिया है। मणि मधुकर लोक नाट्य शैली में लोक नाट्य शैली, माफ़ कीजिए, लोक नाट्य शैली में सामाजिक होगा। ठीक है, यहाँ सामाजिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर ये टाइप स्टेप हुआ था, ये वाला सा शैली में सामाजिक और राजनीतिक, माफ़ कीजिएगा, हाँ सही है, सामाजिक में यहाँ डॉट होना चाहिए था, डॉट यहाँ पे कॉमन लग गया है। सामाजिक और राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये भी आप देख लेगा। एक तारे की आँख, बुलबुल की सराय। ठीक है, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। आगे दया प्रकाश सिन्हा के नाटक आपको देखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कथा एक कंच की, इतिहास चक्र, सीढ़ियाँ भी, साथ ही साथ शंकर शेष के नाटक बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, शंकर शेष के नाटक भी आपको रटने पड़ेंगे। और मुद्रा राक्षस का आपको तिलचट्टा, ये इंपॉर्टेंट है। मरजीवा, आला अफसर, तीनों महत्वपूर्ण हैं। आगे आचार्य नंद किशोर हैं, इनका देहांतर नाटक बड़ा महत्वपूर्ण है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, आप और लिख लीजिएगा। कृष्णदेव बलदेव का भूख आग है, ये भी देख लीजिएगा। नाग बोडस का खूबसूरत बहुत वसीयतनामा। ठीक है, कम से कम 50 से 60 नाटककारों को कट किया है मैंने। ठीक है, 50 से 60 नाटककारों को कट किया है, बाकी इतनों को ऐड किया है महत्वपूर्ण, जो कि परीक्षा में जहाँ से प्रश्न बने हैं और जिनकी संभावना है। स्वदेश दीपक का नाटक भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, स्वदेश दीपक के नाटक आप देख लीजिएगा। कोर्ट मार्शल, चलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता, काल कोठरी, ये चारों ही महत्वपूर्ण हैं। अब आती हैं प्रमुख महिला नाटककार, तो इनको भी आपको देख लेना है फ्रेंड्स। बिना दीवारों का घर, ठीक है, मंडू भंडारी और महाभूष, ये दोनों देख लीजिएगा और इसको याद भी करिएगा। शांति मेहरोत्रा हैं। मृदुलागढ़ के नाटक बहुत महत्वपूर्ण है, ये चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। और साथ साथ मृणाल पांडे के भी ये तीनों नाटक इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे कुसुम कुमार जी का ये भी नाटक चारों इंपॉर्टेंट है। फिर सुनो से फाल एग्जाम में पूछा गया है, दिल्ली ऊँचा सुनती है, ये भी पूछा गया है, लिस्कर चौक भी। तो ये हो गए हमारे महत्वपूर्ण नाटक। ठीक है, मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 आपको दोनों दिखा दिया कि इस तरह आप नोट्स बनाएं तो अपने नोट्स में बना कर रखें, ज़्यादा कठिन नहीं है। क्योंकि देखो, कोई यदि बड़ा काम आप करने जाओगे तो वहाँ आपको संघर्ष करना पड़ेगा, है ना। यदि नेट को आप की तैयारी आप कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप मेहनत भी ना करना पड़े, तो फ्रेंड तो कैसे पॉसिबल होगा, है ना। तो इस तरह आप तैयारी करते चले जाएँ
और बाकी आपको पता है, यदि हम हिंदी नाटक में आ गए हैं इकाई 2 में, तो इसके पहले की सभी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, आधुनिक काल, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता। ठीक है, अब हिंदी गद्य का विकास स्टार्ट हो गया। तो हिंदी गद्य के विकास में भी आपको पढ़ना है कि कैसे गद्य का विकास हुआ है। उसका भी मैंने 5-6 पेज का PDF तैयार करके दिया था ग्रुप में मेरे। और बाकी हिंदी नाटक चलते हैं, फिर हिंदी उपन्यास होगा, हिंदी कहानी, हिंदी निबंध, हिंदी आलोचना। ये सब चीज़ें क्रम से आप करते चले जाएं। और बस उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आएगी आपको। बाकी आप सुझाव देना चाहें तो सुझाव भी दे सकते हैं, अपनी राय बता सकते हैं क्या कैसे न्यू ऐड करना है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।